हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 2.5 मीटर कपड़े में से पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। ये मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से ये फोल्ड में है, डबल फोल्ड में, और इस तरह से नापने पर ये है 50 इंच। तो यहाँ पर ये कपड़ा हमारा इस तरह से चौड़ाई में डबल फोल्ड है। तो सबसे पहले हम इसमें से जो घेर के लिए कपड़ा चाहिए वो निकाल देंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ 6 इंच बेल्ट का छोड़ना है, और फिर जितनी भी हमारी लंबाई है 39 इंच, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है। फिर यहाँ पर मैं 40 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ से 40 इंच से पकड़ के इसको एक और बार फोल्ड करना है। तो इतना हमारा जो मेन घेर होता है उसमें जाएगा, और फिर बाकी जो कपड़ा बचता है उसमें से हम एक ऊपर का बेल्ट हमारा आता है वो कट करेंगे, और हम साइड के भी 2 बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर इस घेर को हम फिर से एक बार नाप के इसको हम कट कर लेंगे। निकाल दिया है। अभी हमें इसमें से बेल्ट कट करनी है। तो यहाँ पर हमें 6 इंच की बेल्ट तैयार रखनी है। तो उसमें हम 2 इंच प्लस करके 8 इंच की चौड़ाई की बेल्ट यहाँ पर कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अगर आपको ऊपर की तरफ इलास्टिक डालना है तो जितना चौड़ा इलास्टिक है उस हिसाब से आप ऊपर का मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी यहाँ पर हिप है हमारा 39 का, तो उसका दूसरा भाग होता है 19.5 इंच। उसमें हमें 4 इंच प्लस करना है, पर ये बेल्ट उसके लिए कम पड़ रही है, तो इतना हम पहले कट कर लेंगे। तो ये बेल्ट हमारी 20.5 की ही है, तो हमें 3 इंच और हमें इसमें बेल्ट को जोड़ना होगा। तो पहले हम इतना कट कर लेते हैं, फिर हमारा कटिंग में जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम इसको जोड़ लगा देंगे। और अभी ये जो हमारा कपड़ा बचा है उसको हम इस तरह से नाप लेंगे। तो ये 11 इंच आ रहा है। अभी इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने साइड के ये 2 बेल्ट निकाल लिए हैं। आपको पहले से ही ये बेल्ट निकाल के स्टार्ट नहीं करना है, वरना आपका घेर के लिए लेंथ में कपड़ा 2.5 मीटर सलवार में कम पड़ सकता है। तो इस तरीके से मैंने इसको जो खोल के इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। पहले हमारा चौड़ाई में ये फोल्ड था, अभी मैंने इसको लेंथ वाइज फोल्ड कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर ये कपड़ा डबल फोल्ड में है। तो अभी यहाँ पर हमने जो साइड का बेल्ट कट किया था उसको यहाँ पर हम पहले इस तरह से डबल फोल्ड करके साइड में रख देंगे। अभी ये हमारा एक दूसरे के साथ जॉइंट होगा, तो इसके लिए हम हाफ इंच इसको ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हैं। अभी ये साइड बेल्ट का जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है वो हमारा एक्स्ट्रा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लेंथ वाइज इसको कंप्लीट लिया है। तो उतना हमें कट कर लेना है। अभी यहाँ पर नीचे से हमें तैयार मोहरी रखनी है 12 इंच। तो उसका आधा करके हम पहले 6 इंच पर निशान लगा देंगे। तो हमें साइड का बेल्ट भी उसमें गिन लेना है, और फिर हम 1 इंच का साइड में मार्जिन देंगे। अभी हमें ये जो साइड का बेल्ट है उसको निकाल लेना है। अभी ये गैप हमारा आया है 2.5 का, यानी कि 2.5 इंच का। तो इसको हमने मेजर कर लेना है। अभी यहाँ पर 2.5 इंच का गैप आया है, तो हमें यहाँ पर सामने वाली साइड भी 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, और फिर इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से क्रॉस में मिला देना है।
तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका, बेल्ट आ गया, ये घेर आ गया। यहाँ भी हमें आसन का निशान ही लगाना है। तो उससे पहले हम इसको कट कर देंगे और फिर दोनों पार्ट्स को जॉइंट करके फिर हम आसन की कटिंग करेंगे। अभी इसको एक दूसरे के साथ मिला के कुछ इस तरह से रखना है। मोहरी वाला पार्ट हमारा दोनों का मिलना चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमें आसन का मेजरमेंट लेना है। तो हिप है हमारा 39 इंच, तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 इंच। अभी उसमें हम 2 इंच या 3 इंच प्लस कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 इंच किया है, तो हमारा आंसर आया है 15 इंच। तो ऊपर से हम 6 इंच इस तरह से बेल्ट का छोड़ते हुए जहाँ भी 15 इंच बनता है वहाँ पर हम मेजर टेप को रोक देंगे और वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने आसन का पार्ट कट कर दिया है। अभी उसमें से जो कपड़ा बचा है उसमें से हम मियानी बनाएंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है, इसको इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर देंगे और फिर मियानी की लेंथ हम रखेंगे 6 इंच। तो इस तरह से हमें 6 इंच पर निशान लगा देना है और चौड़ाई में हम रखेंगे 2 इंच। तो अभी हमारा ऊपर का जो बेल्ट था उसमें हमें कपड़ा कम पड़ा था, तो जॉइंट लगाना था। तो हमने जो साइड का बेल्ट था उसमें से ऊपर से जो पीस कट किया था उसको हम यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पर हम इसका जॉइंट कट कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर देंगे, 1/2 इंच बेल्ट के ऊपर चढ़ा देंगे सिलाई मार्जिन का और फिर हम इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये 23.5 इंच आ रहा है, यानी कि हमारे जो हिप साइज़ है उससे 8 इंच बड़ा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर का बेल्ट पूरा तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो जॉइंट हमने कट किया था उसको लगा देंगे। अभी यहाँ पर देखिए दोनों एंड्स को हमें इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर हमें नाड़ी डालने के लिए परफेक्ट ऊपर से पट्टी फोल्ड करनी होती है। तो उसके लिए यहाँ मैंने इस तरह से इसको मिला दिया है बेल्ट के दोनों एंड्स को। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से चौड़ाई में 1 इंच पर निशान लगा देना है। और 6 इंच की बेल्ट थी तो हमने इसमें 2 इंच प्लस किया था, यानी कि 1.5 इंच ऊपर बेल्ट के लिए और 1/2 इंच नीचे सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। फिर उसके नीचे हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा यहाँ पर गैप रहेगा, इसमें से हमारी डोरी पास होगी। तो इस तरह से आपने ऊपर जितना भी बेल्ट का छोड़ा है 2 इंच या 1.5 इंच वो पहले मार्क कर लेना है। फिर उसके नीचे हमें 1 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। अभी ऊपर से स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने जो गैप छोड़ा है वहाँ स्टिच नहीं लगानी है और इसको उठा के हमें आगे स्टिच को बढ़ा देना है। सेम हम यहाँ पर दूसरी बार पक्की सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर। जो हमने 1 इंच का गैप छोड़ा है वहाँ पर आपको स्टिच नहीं लगानी है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अभी इसको ऐसे हमें खोल देना है और इन दोनों जो पार्ट्स है उसको भी इस तरह से खोलना है। और फिर अगर इस तरफ आपकी कच्ची किनारी है तो आप इसको डबल फोल्ड कर सकते हैं।
पर यहाँ पर पक्की है किनारे, तो मैं इसके ऊपर ही स्टिच लगा रही हूँ। अभी हम ऊपर से 1/2 इंच पूरे में फोल्ड कर देंगे। तो 1/2 इंच हमने फोल्ड कर दिया है। तो 1/2 इंच फोल्ड किया, उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच का फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा नाड़ी डालने के लिए पट्टी यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 1 इंच फोल्ड करके यहाँ भी हम स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना परफेक्शन आया है। पीछे की साइड एकदम परफेक्ट है, आगे की साइड हमारा डोरी डालने के लिए होल बन गया है। तो ये 6.5 इंच की बेल्ट बची है, नीचे से 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो 6 इंच की परफेक्ट बेल्ट हमारी बच जाएगी। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, बेल्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके कट लगाना है। तो एक तो हमारा आगे की तरफ का पार्ट हमें मिल गया है, उससे फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर बैक साइड में कट लगाना है और फिर उसको इस तरह से 4 फोल्ड करके हम साइड्स में भी कट लगा देंगे। तो इस तरह से ये बेल्ट हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पर घेर के लिए हम सारे पार्ट्स को जॉइंट कर देंगे। तो पहले हमने घेर की एक कली ली है, उसके ऊपर ये साइड का जो बेल्ट है उसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पर ये जॉइंट हो गया है। अभी इसकी दूसरी साइड हमें घेर की दूसरी कली लेनी है और उसको भी यहाँ हमें जॉइंट कर लेना है। अभी यहाँ पर हम आसन के लिए जो हमने कली कट की थी वो लेंगे और उसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर कली पर हमने स्टिच लगा दी है। अभी दूसरी साइड हमने सेम इस तरह से घेर को तैयार करके रखा है। तो दूसरे पार्ट्स के आसन को भी हमें यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से इसको हमने जॉइंट कर दिया है। सेम दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ बैक पार्ट की हम प्लीट्स लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमारी एकदम ही कम प्लीट्स आती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 2-2 प्लीट्स दोनों साइड ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एक साइड का घेर हमारा इतना है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ प्लीट्स कैसे लेनी है वो बताऊंगी। अगर आप ऐसे ही प्लीट्स लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, पर हम जो मेजरमेंट करके लेंगे तो उससे एकदम परफेक्ट प्लीट्स आएगी और आपको इसको खोलना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से पहले हमने एंड्स को मिला दिया है। बैक साइड के हमने जो एंड है उसको मिलाना है। ये हमारा साइड का कट है। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं
प्लिट्स तो कर सकते हैं, पर मैं इससे 2 इंच पीछे से प्लिट्स को स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि साइड में हमारा प्लेन ना दिखे। तो ये जो कट है उससे 2 इंच पीछे से मैंने ये निशान लगा दिया है। तो अभी आपको सेंटर से इसको नाप लेना है कि हमें कितनी जगह में प्लिट्स लगानी है। तो 11 इंच ये और 2 इंच पीछे का, यानी कि 13 इंच में हमें प्लिट्स डालनी है। तो अभी इसमें आपको क्या करना है, अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ प्लिट्स लगाना चाहते हैं तो 13 इंच को हमें कितनी चौड़ी प्लिट्स चाहिए, तो मुझे चाहिए 0.75 के, तो उससे हमें डिवाइड करना है। तो आंसर आया है 17.33। तो इतना हमने यहाँ पर लिख देना है। अगर आप 1 इंच चौड़ी प्लेट्स चाहते हैं तो 13 इंच को 1 इंच से डिवाइड करना है। हाफ इंच चौड़ी प्लेट्स चाहते हो तो उस तरह से। अभी देखिए यहाँ तक तो बैक पार्ट हमारा यहाँ तक जॉइंट हो जाएगा। अभी हमारा जो घेर का कपड़ा है उसको भी हमें नापना है कि कितना हमारे पास घेर है और इससे कितनी हमारी प्लेट्स बनेंगी। तो हमने बैक पार्ट का जो था कपड़ा उतना निशान लगा दिया है। फिर इसको इस तरह से डबल में फोल्ड करके नाप लेना है। तो ये 27 आ रहा है, तो उसका हमें डबल करना है, तो हो जाएगा 54 इंच। तो अभी आपको जो 54 इंच आया है उसको हमें डिवाइड करना है हमें जो आंसर मिला है उससे। तो हमारा आ जाएगा 3.11, यानी कि इतना चौड़ा हमें कपड़ा मिलेगा एक प्लेट्स लेने के लिए। तो वो भी मैं आपको परफेक्ट बताऊंगी कि किस तरह से आपको ये प्लेट्स को लेना है। तो पहले हम इसको बैक पार्ट से जॉइंट कर देते हैं। तो ये जो साइड के हमारे कट से उससे 2 इंच पीछे की तरफ हमें निशान लगाना है। तो इतना हमारा बैक पार्ट रहेगा। तो हमें आसन को यहाँ पर सेंटर पार्ट से मिलाना है और फिर हमने जो 2 इंच पीछे की तरफ निशान लगाया है वहाँ पर इसको मिला के यहाँ से स्टिच हमें स्टार्ट करनी है। यहाँ पर ये बैक पार्ट के सेंटर से हमारा आसन मिल चुका है। फिर आगे की तरफ बढ़ना है और जो साइड का कट है उससे 2 इंच पहले हमें स्टिच को रोक देना है। अभी यहाँ से हमारी प्लीट्स स्टार्ट होगी। अभी ये जो हमारी नीडल है वहाँ से हमको टेप को रखना है और जहाँ पर 3.1 होता है वहाँ हमें इस टेप को चिपका देना है। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पर टेप को लगा देना है। अभी हम यहाँ से प्लीट स्टार्ट करेंगे। तो 3 इंच चौड़ी हमारी कपड़ा हमें मिलेगा एक प्लीट्स के लिए। तो इस तरह से वहाँ से कपड़े को उठा के पहला तो हम जो हमारा मार्क था वहाँ रखेंगे, पर अभी जो दूसरी प्लीट्स होगी उसमें हम 0.75 का गैप रखेंगे, तो ही हमारे इतनी चौड़ी प्लीट्स हमें मिलेंगी। तो अभी फिर से यहाँ से कपड़े को उठाना है और फिर हमने जो 0.75 का निशान लगाया है वहाँ पर इसको मिला देना है। इस तरीके से अभी यहाँ स्टिच लगानी है और परफेक्ट इसके ऊपर ही हमें सुई को रोकना है। फिर से यहाँ से हम जो 3 इंच का गैप था वहाँ से हम फैब्रिक को उठाएंगे और फिर 0.75 पर हम इस प्लीट्स को बना देंगे। तो इस तरह से आपको पूरी प्लीट्स बनाते जाना है। तो हमारी तैयार जो हमारा 17 आया था आंसर, तो 17 प्लीट्स हमारी बनेगी। अगर आपको 0.75 का भी गैप समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीडल से दूर 0.75 पर भी एक टेप चिपका सकते हैं।
तो यहाँ पर हमें परफेक्ट प्लीट्स हमारी मिल चुकी है। तो अभी हम दूसरी साइड है वो भी हम बैक साइड हमने जो रोका था 2 इंच पहले, वहीं से प्लीट्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ही हमारी जो प्लीट्स की डायरेक्शन है वो आमने सामने आएगी। तो ये वाली साइड भी मैंने परफेक्ट प्लीट्स बना दी है, दोनों की डायरेक्शन आमने सामने रहनी चाहिए। अभी हम बेल्ट वाली साइड हम धार स्टिच लगा देंगे। और अभी हमें नीचे मोहरे की फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ा बुकरम कट करके यहाँ मैंने कपड़े पर चिपका दिया है, और जो कपड़ा है उसकी चौड़ाई है 2.5 इंच, यानी कि 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर की तरफ। तो इस तरह से सीधी साइड में इसको रखना है और स्टिच लगा देनी है। अभी इसको इस तरह से अंदर की तरफ भी हम फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे, और इसके ऊपर आप जो भी डिज़ाइन चाहते हैं वो बना सकते हैं। अभी हम इसको जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मोहरे की चौड़ाई हमें रखनी है 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें इस तरह से क्रॉस में निशान लगाना है, और फिर यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से ये परफेक्ट 2.5 मीटर कपड़े में से हमारी मियानी वाली पटियाला सलवार बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।